वेलकम माय डियर स्टूडेंट। फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे और ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ साथ जो बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, आईआईटी एग्जाम इस तरह के अनेक कंपटीशन के तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके ये सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया है और उस विद्यार्थी को थोड़ा अच्छा से देखना है कि फोरियर सीरीज के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया है। अगर नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो पिछले वीडियो में जा करके प्लेलिस्ट में मैंने पूरा शेड्यूल बना करके, पूरा टर्म बना करके एक टर्म में सेट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपके पढ़ाई में कोई कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रह सके। चलिए तो थोड़ा सा फोरियर सीरीज का कुछ स्टेटमेंट है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिएगा, फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। यहां पे इंटरवल का फॉर्म 0 से 2 पाई लिखा गया है, जिसमें फोरियर सीरीज का टर्म मैंने fx बराबर a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफिनिट an cos nx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफिनिट bn sin nx, जिसमें से a0 बराबर मैंने 1/पाई 0 से 2 पाई fx dx, n इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई fx cos nx dx और bn इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई fx sin nx dx। ये जो टर्म है मैंने इसको प्रूफ करके बताया है इसके पिछले वीडियो में पूरी तरीका से कि कैसे ये फॉर्म आया गया है। तो अगर मान लिया जो विद्यार्थी पहली बार या इस देख रहे हैं फोरियर सीरीज का ये कॉन्सेप्ट, तो ये जो है ना आप पिछले वीडियो में जा करके इसको पूरी प्रूफ देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने लाया है। लेकिन आज इस फॉर्म को डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ये तो रहा 0 से 2 पाई का। अब सेकंड टर्म में लिखेंगे क्या कि जब -पाई से +पाई तक रहेगा इंटरवल, तब क्या होगा उसके बारे में, इसको मिटाने के बाद लिखते हैं सेकंड टर्म में। देखिए सेकंड टर्म में यहां पे लिखने के बाद टोटल फॉर्म ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहां पे इंटरवल जो है इंटरवल होगा -पाई से +पाई तक हो जाएगा और fx बराबर जो टर्म है वो सही लिखा जाएगा। फिर यार a0 बराबर 1/पाई 0 से यहाँ पे पाई नहीं लिखाएगा। ये फॉर्म को हम लिखेंगे सिर्फ क्या कि -पाई से +पाई का फॉर्म बनेगा, राइट। फिर इसके बाद जो है ना फिर सही इसमें भी टोटल फॉर्म सही होगा, -पाई से +पाई का फॉर्म बनेगा, वैसा इसमें भी -पाई से +पाई का फॉर्म बनेगा, टोटल टर्म ऐसा ही होगा। यानी सेकेंड टर्म का फोरियर सीरीज का फॉर्म जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरवल के लिए जब -पाई से +पाई रहेगा तो सिर्फ लिमिट चेंज होगा, बाकी फॉर्म a0, an, bn का वैल्यू का फंक्शन का टर्म वैसा ही रह जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा इसका हम वर्किंग रूल बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर इसको नोट कर लेंगे सेकेंड टर्म में, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसका देखिएगा इसका वर्किंग रूल में क्या है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट यूजिंग एबव फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल। यानी इसमें फोरियर कोएफिशिएंट निकालना है, उसमें गिवन इंटरवल दिया रहेगा पहला पोजीशन में। फिर इसके बाद सेकंड में लिखा देन पुटिंग दिस कोएफिशिएंट value in Fourier series to find the Fourier expansion of periodic function। यानी इसमें पुट करना है कोफिशिएंट वैल्यू इन फोरियर सीरीज में और फाइंड फोरियर एक्सपेंशन। देखिए हम इस फॉर्म में सबसे पहले जो भी है वो फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन से जो है a0, an, bn निकालेंगे, इंटरवल दिया हुआ रहेगा और फिर उसका फोरियर सीरीज का जो भी एक्सपेंशन रहेगा लास्ट में उसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद टर्म आएगा, इक्वेशन आएगा, वही आ जाएगा फोरियर सीरीज का फॉर्म। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा इस क्वेश्चन को हम बताते हैं और क्वेश्चन पर यूज करते हैं इस रूल को, तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन दिखाते हैं, इस प्रोसेस को नोट किया जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए यहां लिखा है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। अब सबसे पहले तो यहां फंक्शन दिया हुआ है, फोरियर सीरीज निकालना है,
तो अभी मैंने फोरियर सीरीज का एक फॉर्मूला पता है, एफ एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं बिनोडाइट सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बिनोडाइट द फोरियर सीरीज। The Fourier series is fx equals to a naught half plus summation of n equals to 1 to infinite an cos nx summation of n equals to 1 to infinite bn sin nx। ये फंक्शन का फॉर्मूला है। इस इक्वेशन को मानते हैं, इस फंक्शन को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम क्या करते हैं कि ए नॉट निकालते हैं। ए नॉट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया है अभी थोड़ा देर पहले मैंने कि ए नॉट का क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिए वेयर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। वेयर ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। देखिए कैसे इसका फॉर्म हम सेट करेंगे। 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स का जो वैल्यू है वो सामने दिख रहा है, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें एक फॉर्म है कि 1/1 मिनट। इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि 1/पाई है और यहां पाई है और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का x²/2, अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट 0। तो इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, राइट। देखिएगा तो इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, ये पाई तो पाई है ही, तो एक्स का स्थान पर 2 पाई पुट करते हैं, 2 पाई और माइनस 2 पाई का स्क्वायर बाई 2 और फिर माइनस और 0 पुट करते हैं। तो लोअर में 0 पुट कर सब 0 हो जाएगा। इधर का प्रोसेस कहानी पूरा 0। अब इसमें एक चीज तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है कि देखिए जरा ध्यान से कि 1/पाई तो फिक्स है और यहाँ पे एलसीएम का जो टर्म है यहाँ पे क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर। अच्छा ये तो भी काट सकते क्या जाएगा, ये कंप्लीट 0 आ जाएगा, यानी ए नॉट का जो वैल्यू आया वो तो ये कंप्लीट 0 आ जाएगा, राइट। यानी ए नॉट बराबर 0 जो सामने दिख रहा है। अब तो ये नॉट निकाले हैं और वैसा ही एन निकालेंगे। इसको मिटाने के बाद इसको नोट किया जाए, एन निकालते हैं। चलिए यहां पे ही एन निकालेंगे, इसको मिटाते हैं पूरा कंप्लीट। देखिए एन निकालते हैं, एन 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, यहां पे है क्या एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसमें हम एक कहानी बनाते हैं क्या कि 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स का जो वैल्यू है सामने दिया हुआ है पाई माइनस एक्स और यहाँ पे कॉस एन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, u इंटू वी के फॉर्मूला पर किया जाएगा। u इंटू वी का फॉर्मूला पर किया जाएगा, यानी इस प्रोसेस को हम मान लेंगे u और इसको मान लेंगे क्या v। अब देखिए यहाँ पे u इंटू वी का एक फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं साइड में तो ज्यादा बढ़िया होगा। एक मिनट, साइड में यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं u इंटू वी के लिए u v dx। देखिएगा u v1 माइनस फिर u1 डैश और v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 डॉट 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 डॉट। देखिएगा यहां पे जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड मैंने फॉर्मूला लिखा है। मैंने यहां पे क्या लिखा है ना, क्या कि u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3। यानी देखिए एक चीज हम बताना चाह रहे हैं क्या कि u है और जो डैश में है वो डिफरेंशिएशन का इंडिकेट क्या है, और जो 1 2 3 लिखा है ये इंटीग्रेशन का फॉर्म है। यानी u है और v1 यानी इंटीग्रेट फर्स्ट बार किया गया है, u डैश का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है और v2 लिखा हुआ है तो 2 बार इंटीग्रेट किया गया है।
u डबल डैश है तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, डैश वाला डिफरेंशिएशन का इंडिकेट मैंने कर रहा है, और यहाँ पे जो 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है इसको इंटीग्रेशन का टर्म सेट करेंगे, तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है। अब इसमें हम किस तरह से करते हैं जरा देखिएगा, इसका पूरा लाइन 1/पाई है। अब इसमें जरा देखिएगा पूरी लाइन कहानी कर देते हैं सेट। पहले तो u है, तो u हम पहले बाहर में है तो पाई माइनस एक्स ऐसा ही लिख देते हैं, और इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है क्योंकि v का इंटीग्रेशन का रूप में, तो cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx और कॉफिशिएंट n लिखा जाएगा, माइनस फिर क्या है u डैश यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो यहां तो 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर इसका जो है ना डबल बार इंटीग्रेशन, यानी एक बार तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन का क्या होगा माइनस कॉस nx, और यहां पे n का x का कॉफिशिएंट नीचे n आ जाएगा, तो एक और पहले से n है तो n स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर प्लस फिर क्या है कि इसका जो है ना u का ट्रिपल बार डीसी, यानी देखिए यहां पे तो एक बार किया गया है और 2 बार डीसी का रहा, तो इसका तो डीसी क्या आ जाएगा 0, यानी इधर सभी पार्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि उधर का कहानी सब समाप्त। अब इसके बाद जरा देखिए अपर लिमिट मेरा 2 पाई होगा और लोअर लिमिट क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1/पाई, अब यहाँ पे जरा देखिएगा पाई माइनस एक्स साइन nx y n ऐसा ही लिख दे रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, यानी 3 को माइनस है तो cos nx y n स्क्वायर, अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट 0, तो एक बार अपर लिमिट पुट किया जाएगा 1/पाई, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x के स्थान पर पाई माइनस 2 पाई, और यहां पे देखिएगा जहां जहां मेरा x है n 2 पाई वाई n और माइनस कॉस n 2 पाई वाई n स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस अब 0 पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट के टोटल में, अब एक बार 0 पुट करेंगे तो 0 पुट किया और यहां भी 0, तो साइन 0 में क्या होगा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखिएगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है क्योंकि cos 0 में 1 हो जाएगा और डिवाइड में n स्क्वायर रह जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन किया जाए, देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बता सकते हैं, कमेंट में बोलिएगा। चलिए, तो अब एक काम है, अभी सबका वैल्यू तो जरा देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू हम साइड में दे रहे हैं, साइन 2n पाई का डायरेक्ट वैल्यू 0 होता है, साइन 2n पाई का वैल्यू 0 और cos 2n पाई का वैल्यू 1 होता है, यानी ये ध्यान रखिएगा कि इसका वैल्यू में 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू में 1 हो जाएगा कहानी। अब इसमें जरा देखिएगा 1/पाई का रूप है तो ये कंडीशन 0 हो जाएगा, माइनस ये कंडीशन 1 होगा 1/n स्क्वायर, फिर देखिए माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस 1/n स्क्वायर, तो ये कंप्लीट, जिसमें से माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और फिर ये माइनस, तो ये तो लगता है कि 0 ये भी आ जाएगा 0, 1/पाई और माइनस 1/n स्क्वायर और प्लस 1/n स्क्वायर, तो ये काट छाट के कंप्लीट रूप में ये तो आ जाएगा 0, यानी ये भी आ जाएगा क्या 0, यानी an का वैल्यू भी क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो अब an का जैसे वैल्यू निकालना है और bn का ही वैल्यू निकालेंगे, इसको नोट करने के बाद कंप्लीट रूप में। चलिए नेक्स्ट, चलिए जरा देखिएगा पुनः इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx sin nx bn बराबर लिखा हुआ है, तो इसका भी इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये मैंने फॉर्मूला रहने दिया है, इसी का यूज हम करेंगे। यहाँ भी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई fx का वैल्यू, fx का वैल्यू लिखा हुआ है पाई माइनस एक्स और साइन nx dx, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसके बारे में 1/पाई। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म को मैंने u मान लिया और इसको क्या मैंने मान लिया v मान लिया, जस्ट ऐसा ही फॉर्मूला, u जो है ऐसा ही रहने देते हैं पाई माइनस एक्स, और v का इंटीग्रेट किया जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx और डिवाइड कोफिशिएंट n और माइनस फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई का तो 0 होगा और x का 1 हो जाएगा,
फिर इसका इसका डबल बार इंटीग्रेट करना है। देखिए यानी एक बार तो इंटीग्रेट कर चुके हैं, एक बार और करेंगे, तो इसको एक बार और अगर करेंगे तो क्या फॉर्म आ जाएगा, यानी कॉस का तो साइन आ जाएगा, माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, लेकिन nx का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट n रहेगा, तो एक और n आ जाएगा पहले से, तो n स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर देखिएगा, फिर इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इधर का टर्म सब क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसके बाद जब देखिए 1/पाई तो फिक्स है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स फॉर्म को लिख रहे हैं, माइनस कॉस nx अपॉन n, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, यानी साइन nx अपॉन n स्क्वायर, ये 2 पाई और ये क्या होगा, जीरो। इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार लोअर लिमिट। तो देखिए जहां मेरा x है उसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे। देखिएगा पाई माइनस 2 पाई, फिर हो गया क्या, माइनस कॉस n 2 पाई बाई n माइनस साइन n 2 पाई बाई n स्क्वायर, यानी पूरा अपर लिमिट मैंने पुट किया है और माइनस लोअर लिमिट, तो जीरो पुट करेंगे, यहां भी जीरो पुट करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे पाई माइनस जीरो और माइनस कॉस जीरो बाई n माइनस साइन जीरो वाला में तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो का जीरो वैल्यू होता है, राइट। अब इसके बाद इसका प्रोसेस हम बताते हैं क्या क्या वैल्यू आएगा जो। चलिए तो अब देखते हैं, इसका जो वैल्यू है इसका 1 आ जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, 1/पाई, पाई में से माइनस 2 पाई तो माइनस पाई आ जाएगा, और इसका वैल्यू 1 होगा तो -1/n, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी एक कंप्लीट 0, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे ये पाई है तो पाई हो गया, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी -1/n, और वो राइट, जिसमें इसको और भी हम सोल्यूशन कर सकते हैं, 1/पाई और माइनस माइनस प्लस पाई बाई n, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस पाई बाई n का फॉर्म। ये देखिएगा इसमें कहीं डॉट तो नहीं है, देख लेते हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे मेन टर्म बनेगा 1/पाई और यहाँ पे 2 पाई बाई n, जिसमें से पाई से पाई कैंसिल होगा, बचेगा bn इक्वल्स टू 2/n, bn बराबर 2/n आएगा, जो सामने दिख रहा है। तो अभी मैंने बताया क्या क्या कि a0 का वैल्यू भी 0 आया और an का वैल्यू भी क्या आया, 0 आया, लेकिन bn का वैल्यू 2/n आ गया। अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं, उसके बाद हम टर्म बताते हैं क्या आगे बनता है। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आगे हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, putting the value of a0, an, bn in equation फर्स्ट वी गेट, और फर्स्ट इक्वेशन में हमको पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, जरा लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite an cos nx समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite bn sin nx। तो fx का जो वैल्यू है पाई माइनस x है, और a0 का जो वैल्यू है, a0 का 0 है, 0/2, और n का वैल्यू क्या है, कंप्लीट 0 है, और यहाँ पे सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to infinite bn, और bn का वैल्यू अभी मैंने लिखा था 2/n, और यहाँ पे साइन nx, यानी ये फंक्शन का जो फॉर्म है पाई माइनस x, यानी इस तरह का फंक्शन का फॉर्म आया है, n इक्वल्स टू 1 to infinite 2/n और साइन nx। ये तो रहा मेरा टर्म जो सामने दिख रहा है, लेकिन ये तो इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं, ये जो आंसर है इतना भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी आंसर हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, n का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे दोनों में,
फिर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, डॉट 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 कहां तक, इनफिनाइट तक चले जाएंगे। तो देखते हैं हम n का वैल्यू एक एक करके पुट करके दिखाते हैं कैसे कैसे बनता है। जो पाई माइनस एक्स, देखिएगा पहले 1 पुट करते हैं तो 2y1 साइन एक्स प्लस 2 पुट करते हैं, ये सब तो फिक्स रहेगा, 2 यहां पे चेंज होगा और यहां पे चेंज होगा, और सिग्मा है इसलिए प्लस के रूप में हो जाएगा तो 2x। अब हम 3 पुट करेंगे तो 2y3 साइन 3x, और हम 4 पुट करेंगे 2y4 साइन 4x, डॉट 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 टू इन्फिनाइट। तो ये फंक्शन का रूप हम यहां तक भी एक सीरीज के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये जो फॉर्म है ये भी मेरा एक कंप्लीट रूप में आंसर लिख सकते हैं, यानी चाहे तो आंसर ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों मेरा कंप्लीट रूप में सही है। तो इस तरह से फोरियर सीरीज का मेन रूप हम बता सकते हैं कि फोरियर सीरीज हम कैसे निकालते हैं और कैसे यूज करना होगा। जो फोरियर सीरीज में एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और एक इंटरवल दिया हुआ रहेगा, और फोरियर सीरीज का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन से हम a0 an और bn निकालेंगे और लास्ट में इस फॉर्मूला में पुट करके एक फंक्शन दिखाएंगे और उसको हम सीरीज के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम फोरियर सीरीज कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम क्लियर किया है। तो इस पर हम HW देते हैं, HW बनाइएगा, उसके बाद फिर इसके नेक्स्ट बाद में हम बताएंगे डिसकंटिन्यूअस, फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? तो पहले इस पर हम HW देते हैं, उसके बाद फिर डिसकंटिन्यूअस अगले पार्ट में बनेगा। नेक्स्ट HW। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने दिया है HW ग्रुप में, इसका आंसर भी है इस क्वेश्चन का, fx बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड द फोरियर सीरीज fx बराबर, यानी इसका आंसर है। और इसी से रिलेटेड एक प्रूफ भी करना है, रिड्यूस द पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन बनाइएगा, अगर मान लिया प्रयास करने के बाद नहीं बनेगा तो कमेंट में यही बताइएगा, ताकि इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं और भी क्वेश्चन के साथ बनाएं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ, फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस के साथ मिलेंगे, उसका थ्योरी और उसका क्वेश्चन के साथ चलेंगे कैसे होगा। फिर इसी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज का हायर मैथमेटिक्स अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अनेक टॉपिक को पूरा डीप में एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने जो है प्रोसेस सेट किया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए सीक्वेंस एंड सीरीज का बेहतरीन टॉपिक। क्लियर?